एक बार फिर से आप सभी मित्रों का बहुत 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 स्वागत है आज के अनुग्रह दैनिक मनन में। मित्र, मैं धन्यवाद करता हूँ कि एक बार फिर से हम दैनिक मनन को शुरू कर सके। विशेष रूप से निवेदन करता हूँ कि आप प्रार्थना करें कि अब यह निरंतर अबाध गति से चलता रहे। एक बात हुई जिसका मुझे थोड़ा दुख भी हुआ कि बीच में व्यवधान आने के कारण सुनने वालों की संख्या में थोड़ी सी कमी हुई है। बहुत नहीं, लेकिन थोड़ी सी। तो निवेदन है कि औरों को भी आप इसके सब्सक्रिप्शन के लिए प्रोत्साहित कीजिए। तो क्योंकि ऐसा करने के द्वारा आप एक प्रकार से सुसमाचार का कार्य ही करते हैं। एक प्रकार से आप बहुत लोगों के जीवन के अंदर इन संदेशों को बांटने के द्वारा प्रेरणा का स्रोत बनते हैं उनके लिए। तो आइए ना एक अच्छे काम को शुरू करें। सो एनकरेज अदर्स टू लिसन टू दीज शॉर्ट मेडिटेशंस। तो मित्र, जैसा कि आप जानते हैं, इन दिनों हम आत्मा के फल के 9 गुणों पर चर्चा कर रहे हैं। ध्यान दीजिए, यहाँ आत्मा के फल से मतलब है पवित्र आत्मा का फल, हमारी आत्मा का नहीं। दिस इज द फ्रूट ऑफ द होली स्पिरिट। तो कल तक हमने 7 गुणों को लगातार देखा था। आज बारी है 8वें गुण की। मित्र, गलातियों 5:23 के अनुसार आत्मा के फल का एक बेहद महत्वपूर्ण 8वां गुण है नम्रता, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे हम्बलनेस, उर्दू में कहेंगे हलीमी। सिर्फ बाइबल नहीं, लेकिन दुनिया भर के शास्त्रों में यह भी कहा गया है कि नम्रता मनुष्य का आभूषण है। हाँ, यदि ये आभूषण कोई धारण कर ले तो जो मनुष्य इसे धारण करेगा वो दुनिया के सुंदर लेकिन अहंकारी मनुष्यों से भी ज़्यादा सुंदर दिखने लगता है। बल्कि नम्रता के आभूषण को धारण करने से मनुष्य की सुंदरता, इस समय कहूँगा, दुगुनी बढ़ जाती है। सुनिए वचन क्या कहता है। नीति वचन 18 उसके 12 में वचन कहता है, नाश होने से पहले मनुष्य के मन में घमंड और महिमा पाने से पहले नम्रता होती है। ये मैं नहीं कह रहा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है। क्या कहता है? नाश होने से पहले घमंड उत्पन्न होता है, लेकिन महिमा पाने से पहले या आशीर्वाद पाने से पहले मनुष्य के मन में नम्रता या दीनता होती है। मित्र, यदि हमारे मन में घमंड है, अहंकार है, पैसों का, पद का, घर का, अपनी सुंदरता का, अपनी आमदनी का, वगैरह वगैरह, तो पक्का पक्का जान लीजिए कि हमारा पतन अब बहुत दूर नहीं है, बस कुछ ही कदम दूर है। लेकिन यदि मन में नम्रता है तो निश्चय जानिए, बेशक आपको लगता है देर हो रही है, लेकिन सुन लीजिए, वह दिन अब दूर नहीं है जब प्रभु आपको आशीष और महिमा देने वाला है। ज़रा देखिए ना, लूसीफर के बारे में हम जानते हैं, जो शैतान है, उसके बारे में हम जानते हैं कि वह परमेश्वर के सिंहासन के बिल्कुल पास विराजमान था। लिखा है वह सबसे ज्योतिर्मय स्वर्गदूत था। उसकी सुंदरता मंत्र विमुग्ध कर देती थी। उसके बारे में लिखा है, जब वो उड़ता था तो उसके पंखों से बांसुरी और वीणा के स्वर, संगीत के स्वर निकलते थे, डफ के स्वर, संगीत की अतुल्य ध्वनि उसके पंखों से निकलती थी। लेकिन क्या हुआ आपको मालूम है? उसके मन में जब अहंकार आ गया, उसके मन में जब ये भावना आ गई कि अब मुझसे बड़ा कोई नहीं है, इस अहंकार के कारण वो ऊंचे से ऊंचे स्वर्ग से नीचे गिरा दिया गया। मित्र, जब तक वो दीन रहा, जब तक वो नम्रता के साथ रहा, उसने ऊंची से ऊंची महिमा और ऐश्वर्य को देखा। आइए सुनते हैं एक वचन, नीति वचन 29 उसके 23 में देखिए क्या लिखा है। यहाँ लिखा है, मनुष्य को अहंकार के कारण नीचा देखना पड़ता है, परंतु नम्र आत्मा वाला व्यक्ति महिमा का अधिकारी होता है। जी हाँ मित्र, नम्रता से वह कठिन से कठिन, असंभव से असंभव कार्य भी संपन्न हो जाते हैं, जो कठोरता और घमंड से कभी भी पूरे नहीं हो सकते हैं। क्या आपने किसी फलवंत पेड़ को देखा है जो फलों से लदा हुआ है? तो आपने ज़रूर देखा होगा। क्या देखा होगा? ज़रूर देखा होगा। और एक बात नोट की होगी कि फलों से लदा हुआ पेड़ या वृक्ष हमेशा अपने ही फलों के भार से झुका रहता है।
अरे उसको कोई झुका नहीं सकता, वो तो अपने फलों के भार से झुका हुआ है। बेशक दूसरों को झुका हुआ दिखता है, लेकिन वो झुका इसलिए है कि फलों का भार उसके ऊपर है। जबकि एक निष्फल ठूंठ घमंड से सीधा तना हुआ और खड़ा रहता है। आई एम ग्रेट, है ना? इस प्रकार की भावना उसके अंदर होती है। सुनेंगे एक बार फिर से, ध्यान से सुनिए कि बेशक फलों से लदा हुआ पेड़ जब झुक जाता है तो लोग बेशक उसको झुका हुआ कहें, लेकिन उसका झुका होना उसके लिए अपमान का कारण नहीं है। वो तो अपने फलों के कारण झुका हुआ है। यीशु ने कहा, मैं दाखलता हूं और तुम डालियां हो। जो मुझ में बना रहता है और मैं उसमें, वह बहुत फल फलता है। तो मित्र, सच्ची बात यह है कि जितना अधिक हम प्रभु की निकटता में बने रहेंगे, नम्र बनते जाएंगे और नम्रता के इस फल की भरपूरी के कारण उतने ही झुकते चले जाएंगे। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूं, आज इतने तलाक क्यों होते हैं? आज पति पत्नी में क्यों नहीं बनती है? आज ऐसा क्यों होता है कि झगड़े मिटते ही नहीं हैं? क्यों लड़ाइयाँ रुकती ही नहीं हैं? इसका एक ही कारण है, और कारण ये है कि कोई झुकने को तैयार ही नहीं है, कोई नम्र बनना ही नहीं चाहता। मित्र, नम्रता के लिए एक और शब्द है, दीनता या दीन बनना। ओके, तो मित्र, आजकल बहुतों की शिकायत है कि परमेश्वर ब्रदर हमारी प्रार्थना नहीं सुनता। हम कितनी भी प्रार्थना कर लें, उपवास रख लें, नाक रगड़ लें, 10 लोगों से, बड़े बड़े प्रचारकों से प्रार्थना करवा लें, मेल के थ्रू, सोशल मीडिया पर बहुत बड़े बड़े सेवकों को रिक्वेस्ट भेज दें कि हमारे लिए प्रार्थना कीजिए, लेकिन हमारी कोई सुनवाई ही नहीं होती। क्या कारण है इसका कि हमारी प्रार्थना सुनी ही नहीं जाती? तो मित्र, एक भेद की बात आपको बताता हूं। जवाब यह है कि जब तक हम परमेश्वर के सामने और मनुष्यों के सामने नम्र नहीं होते, ध्यान रखिएगा, हम कहते हैं हम परमेश्वर के सामने तो नम्र हो जाएंगे, लेकिन मनुष्यों के सामने क्यों? पर ध्यान रखें, मनुष्य भी तो परमेश्वर के स्वरूप में बनाए गए हैं। तो सिद्धांत यह है कि जब तक हम परमेश्वर और मनुष्यों के सामने नम्र नहीं होते, हमारी प्रार्थना का उत्तर हमें कदापि 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 नहीं मिलेगा। आपको एक भयंकर बात बताता हूं, भयंकर बात। पहला पतरस 5:5 में लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का सामना करता है। इसको थोड़ा बिगाड़ करके पढ़ता हूं, परमेश्वर घमंडियों का सामना करता है, परंतु दीनों पर अनुग्रह करता है। मित्र, नोट कीजिए, यहां पर दीनों से अर्थ है या दीन से अर्थ है नम्र लोग। उर्दू में इस पद का अनुवाद बहुत ही खतरनाक है। उर्दू में लिखा है, खुदाबंद गुरूरों का मुकाबिल है, लेकिन हलीमों पर रहम करता है। यानी जिसके मन में गुरूर होता है, जिसके मन में घमंड होता है, उनका वो मुकाबला करता है। उर्दू में लिखा है मुकाबिल है। मुकाबिल का अर्थ होता है जो मुकाबला करता है। वो घमंडियों से युद्ध करता है, लेकिन नम्र लोगों पर दया करता है। वो उनकी प्रार्थनाओं का उत्तर देता है। मित्र, जरा सोचिए, मनुष्य मुकाबला करे तो फिर भी येन केन प्रकारेण मुकाबला किया जा सकता है, लेकिन यदि परमेश्वर ही हमारे घमंड के कारण मुकाबला करने पर उतर आए तो क्या हाल होगा? इसलिए मित्र, यदि चाहते हैं कि परमेश्वर हमसे युद्ध ना करे, तो आइए नम्रता को धारण करें, जो आत्मा के फल का 8वां सबसे महत्वपूर्ण सद्गुण है। आगे चलते हैं मित्रों। क्या आपको पता है कि परमेश्वर द्वारा नियुक्त सबसे प्रभावशाली, पावरफुल, अनॉइंटेड, पावर पैक्ट नबी कौन हुआ? मित्र, वो नबी कोई और नहीं, लेकिन इसके बारे में कहूँगा, आपको एक उदाहरण भी समय देता हूँ। वो नबी आगे चल के, सुनिएगा, एक महान राष्ट्र का अगुआ और संस्थापक बना। उत्तर देता हूँ, उसका नाम मूसा है। उसके बारे में लिखा है कि उसके तुल्य कोई और नबी ना हुआ। गिनती 12:3 में उसके बारे में एक बहुत बड़ी गवाही लिखी हुई है, और गवाही क्या है? मूसा तो पृथ्वी भर के रहने वाले सभी मनुष्यों से बहुत अधिक नम्र स्वभाव का था। He was the most humble man on the face of this earth। और मित्र, यही कारण है कि उसको परमेश्वर ने बहुत ऊंचाइयों तक बढ़ाया, इतनी ऊंचाइयों तक कि आज भी उसका स्मरण करके हम परमेश्वर की महिमा को समझते हैं। तो आइए अब अंत करते हैं।
अब थोड़ी देर के लिए जांचें कि क्या हम नम्र हैं या नहीं हैं। तो कुछ लक्षण: यदि छोटी छोटी बातों में भी हमें बहुत क्रोध आता है, हमारा खून खौलने लगता है और हम मुंह फाड़कर कुछ भी सुनाने के लिए उबल पड़ते हैं, तो सुन लीजिए, हम में नम्रता नहीं है। यदि हम किसी भी कीमत पर किसी के सामने उन बातों के लिए भी झुकना नहीं चाहते जिससे सबका भला होता है, झगड़े समाप्त हो सकते हैं। यदि हम अपनी ही हठ में अड़े रहना चाहते हैं, तो हम में नम्रता नहीं है। यदि हम में अपनी प्रशंसा करने और दिखावे का शौक है कि देखो मैं कितना महान हूं, तो हमारे अंदर नम्रता नहीं है। मित्र, याद रखिए, यदि फलों से लदे हुए पेड़, अभी हमने चर्चा सुनी थी, यदि फलों से लदे हुए पेड़ पर ही लोग पत्थर मारते और उसकी डालियों को फल पाने के लिए तोड़ देते हैं, तो यह उस पेड़ की महानता को दिखाता है, अपमान को नहीं। ठूंठ को भला कौन पूछेगा या कौन उसे मारेगा भी। ध्यान दीजिए, अहंकारी मनुष्य अपनी प्रशंसा और मिथ्या की बातों को गिनता रहता है और दांत पीस पीस कर कुढ़ता भी रहता है, लेकिन नम्र मनुष्य आनंद से अपनी उन सारी आशीषों को गिनता रहता है जो प्रभु उसे प्रतिदिन प्रचुरता से देता है। तो नम्रता पवित्र आत्मा के फल का एक बेहद महत्वपूर्ण गुण है, क्योंकि उसके बिना हमारा आत्मिक और सामाजिक दोनों जीवन शून्य है। हम में से हर एक को परमेश्वर बहुतायत के साथ आशीष दे। आमीन और फिर से आमीन।